हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 6 की। देखो, ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो कोई भी पार्ट मिस मत करना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है ऐसा समझना, किसी भी मोशन में अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसमें तीन चीजें हमको देखनी रहती है। पोजीशन, दूसरा है हमारा वेलोसिटी और तीसरा है हमारा एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हमको अलग अलग टाइम पे, जिस भी टाइम पे हम चाहते हैं, अगर बॉडी की पोजीशन हमको पता हो या फिर वेलोसिटी पता हो या एक्सेलरेशन पता हो, कहने का मतलब अगर तीनों चीजें हमें निकालनी आ जाएं किसी भी टाइम पे, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। सो ये कहने से मेरा मतलब क्या है, देखो हमने तीन टाइप के फंक्शन पढ़े थे। पहला था x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, फंक्शन क्या होता है ये समझ लेना। जैसे मैंने पहले लिख के आपको एग्जांपल दिखा चुका हूं, जैसे x इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 5। ये एक फंक्शन है जिसमें आप टाइम, जैसे यहां पर x फंक्शन है टाइम का, यानी अगर आप टाइम को पुट कर दो, जैसे t इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, या t इक्वल टू 1 सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t को आप 1 पुट करोगे सो 4 माइनस 20 प्लस 5 यानी कि माइनस 11। सो फंक्शन से होता क्या है, आप टाइम को पुट करते हो और इधर जो भी है, जैसे पोजीशन है तो हमें पोजीशन मिल जाएगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मिल जाएगी, या अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो तीनों टाइप के हमने देखे हैं। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और तीसरा था एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या हो कि अगर कोई एक फंक्शन आपको दे दिया जाए, तीनों में से कोई एक फंक्शन, और आप बाकी के दोनों फंक्शन निकाल लो, ठीक है। फंक्शन निकालने का मतलब क्या हो गया कि अब आप तीनों में से कोई भी वैल्यू किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। हम एक बार पोजीशन टाइम इक्वेशन लेंगे या पोजीशन का फंक्शन टाइम में लेंगे और इन दोनों को निकालना सीखेंगे कि वहां से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं। फिर वेलोसिटी का फंक्शन लेंगे और इससे पोजीशन टाइम इक्वेशन और एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकालना सीखेंगे, और इसी तरीके से थर्ड को भी यूज करके बाकी का दोनों हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलो एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे सपोज दैट किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया गया कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 6, ये दे दिया गया मीटर आई कैप। याद रखना ये पोजीशन है, तो पोजीशन की यूनिट क्या होती है, मीटर, मतलब कितने मीटर पे है, ठीक है। यहां पर हमने मीटर लिया है तो पोजीशन हमको पता चल सकता है। अब अगर मैं एक्स एक्सिस को बनाऊं, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ डिफरेंट टाइम पे पोजीशन क्या है, तो फिर आप सीधे सीधे करोगे, जिस टाइम पे निकालना है उस टाइम की वैल्यू को आप पुट कर दो और x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा उसका पोजीशन। जैसे मैं अगर इनिशियली बोलूं कि बताओ इनिशियली बॉडी कहां पर है, यानी कि जब t इक्वल टू 0 है तो बॉडी कहां है, तो आप यहां 0 पुट कर दोगे, 0 0 0, यानी x इक्वल टू 0 पे बॉडी यहां है 6 मीटर पे, 6 आई कैप पे। यहां आई कैप लगा है इसीलिए हमने यहां पर वेक्टर लगा दिया क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से पोजीशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। चलो वेलोसिटी निकाल के देखते हैं कि अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई मुझे इस टाइम पे वेलोसिटी जाननी है, तो हमको पता है ना वेलोसिटी क्या होती थी, v इक्वल टू dx बाई dt। ये जिसको नहीं पता वो पुराने वीडियोस को जाके पहले देख लो। v इक्वल टू dx बाई dt, सो d बाई dt, और x की वैल्यू है t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 6, ठीक है। सो v की वैल्यू आ गई, t क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन ही तो है d बाई dt, सो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, सॉरी 3t स्क्वायर माइनस 4 को कांस्टेंट रखेंगे और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 20 को यहां कांस्टेंट रखेंगे और t टू द पावर 1 का हो जाएगा 1, 6 का 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
सो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 20। हमें दिखाई पड़ रहा है ना क्या मिल गया, हमें वेलोसिटी मिल गई है। ये वेलोसिटी कैसी है, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है। हमने पढ़ा था ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। क्यों होती है इसके बारे में भी हमने बात किया था। अब यहां से आपको क्या मिल गया, किसी भी टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम की वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे इनिशियली अगर मुझे निकालना हो कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है तो t की वैल्यू को आप 0 पुट करोगे। जब 0 पुट करोगे तो आ जाएगा v इक्वल टू 20। अगर हम लोग इसमें आई कैप को इंक्लूड कर दें तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 आई कैप, हम समझ जाएंगे कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, किधर है, x के अलोंग है, ठीक है। सो इतना क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हमसे किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, हमको पता है भाई कि a इक्वल टू dv बाई dt होता है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन कैसा था, ये भी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस था, यानी कि जिस टाइम का निकालना है उसी टाइम का पता चलेगा। सो dv बाई dt, d बाई dt और v की जगह पे हो गया 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 20, ठीक है। सो 3 कांस्टेंट हो गया, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 8, t टू द पावर 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा और 20 कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा। यहां से निकल आया 3 टू 60 माइनस 8, ये है हमारा एक्सेलरेशन। और अगर हमने आगे आई कैप लगा दिया तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में सिर्फ हमारे पास पोजीशन की डिटेल थी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम पुट करो और पोजीशन पता चल जाएगा, ठीक है। वहां से हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो मिला हमको वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, जब हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मतलब होता है स्लोप निकालना, ठीक है। उस फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने का मतलब यह है कि ये जो भी हमारा इक्वेशन है, इसका ग्राफ मान लो कैसे भी बन रहा, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब है आप इसका स्लोप निकाल रहे हो। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी। वो चीज हमें मिल गई। ठीक इसी तरीके से जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि कैसे पोजीशन टाइम इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें दिया जाए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है, फिर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो किस तरीके से हमारा अप्रोच होगा। वेलोसिटी सपोज दैट दे दिया गया 6t माइनस या फिर 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 आई कैप, ठीक है, ये डिटेल दे दिया गया। और इसके साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि एट t इक्वल टू 0 जो बॉडी की पोजीशन है वो है सपोज दैट 20 मीटर आई कैप। अब मैंने यहां पर एक डिटेल एक्स्ट्रा दी है, जैसे जब मैंने पोजीशन टाइम का इक्वेशन लिखा था तो वहां पर मैंने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि पोजीशन टाइम के इक्वेशन में था तो आप पोजीशन इनिशियल निकाल सकते थे, टाइम को 0 पुट करो और इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी। बट यहां पर वेलोसिटी है तो यहां पर पोजीशन हमें देना पड़ेगा कि बॉडी इनिशियली कहां पर है। सो एक चीज हमको समझ आ गई कि इनिशियली बॉडी यानी जब t इक्वल टू 0 है तो बॉडी x इक्वल टू 20 पे है, 20 मीटर पे है और किधर है, आई कैप के अलोंग यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब अगर यहां से हमको एक्सेलरेशन निकालना होता तो क्या करते हम, सीधे लिखते a इक्वल टू dv बाई dt यानी कि d बाई dt और v की वैल्यू हो गई 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5
डिफरेंशिएट करते तो 6 हमारा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाता 2t माइनस इसका हो जाएगा 2 और t का 1, यानी कि आ क्या गया 6 2 12t माइनस 2, ये है एक्सेलरेशन। और अगर डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर दें आई कैप तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब अगर आपसे किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर t की वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे इनिशियली अगर t की वैल्यू को 0 पुट करो तो फिर आ जाएगा एक्सेलरेशन -2, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है। ये चीज समझ आती है। सो ये तो आसान था, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, मिल गया एक्सेलरेशन। अब हमको रिवर्स जाना है, यानी कि पोजीशन टाइम इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और हमने बोला था ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है। ये चीज समझ आती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, जितना एरिया आप कैलकुलेट करोगे वो उतने टाइम का डिस्प्लेसमेंट आपको बताएगा। तो उसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। देखना आप, हमने इसका कोई रैंडम सा एक ग्राफ मान लिया, हमको नहीं पता कि कैसा बनेगा, हमने कुछ भी मान लिया। वेलोसिटी टाइम हमको निकालना है कि किसी भी टाइम t पे बॉडी कहां होगी, ठीक है। हमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया कि भाई इस पॉइंट पे इस टाइम पे बताओ कि पोजीशन कहां है, हमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया। हम मानेंगे कि किसी भी रैंडम टाइम t, किसी भी टाइम t पे बॉडी की पोजीशन कहां है। इनिशियली कहां है ये चीज हमको पता है, इनिशियली कहां है, x = 20 मीटर आई कैप पे। सो एक काम करते हैं, 0 से लेके t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसको निकाल लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर VT कर्व, ये चीज हमको पता है। अब जिन लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है उनको पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था कि यहां से किसी भी डिस्टेंस पे जाओ, ठीक है, और एक छोटा सा एलिमेंट लो dt। छोटा सा एलिमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है v की वो चेंज ना हो। जैसे आप यूं समझ लो कि वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अगर t को थोड़ा सा चेंज करोगे तो v भी ना के बराबर चेंज होगा। यूं समझना कि आप चाय पी रहे हो, उसमें आपने 2 चम्मच शुगर डाल दिया है, ठीक है, और अगर उसमें 1 ग्रेन और डाल दें तो जो मिठास है उस पर खास इंपैक्ट नहीं आएगा, लगभग पहले जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। सो यहां पर dt की वैल्यू बहुत छोटी लिए हैं, यानी ये जो हमारी हाइट है v, ये यहां पर भी v ही है और यहां पर भी लगभग v, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, v इंटू dt, v इंटू dt। ये निकल आया है एरिया किसका, इस पतली सी स्ट्रिप का। और अगर यही काम हम लोग यहां से और यहां तक कर दें, यानी कि 0 से लेके t तक अगर हम लोग यही काम कर दें तो क्या निकल आएगा, पूरे का पूरा एरिया ये निकाल के हर एक स्ट्रिप का जोड़ देगा तो मिल जाएगा टोटल एरिया, ठीक है। अब अगर टोटल एरिया मिल गया तो टोटल एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिख दिया डेल्टा x। बॉडी इनिशियल xi पे है और फाइनली सपोजेड x पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x माइनस xi। आप 2 पे हो, 5 पे पहुंच गए तो 5 - 2 आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। सो ये चीज समझ आ गई हमें। एक चीज ये भी देखना, कई बार हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि v = dx/dt, सो dx = v dt, और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, यहाँ आ जाता है डेल्टा x, या इसको कई बार s से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा आता है v dt लिमिट लगा के, ठीक है। ये भी बताने का मतलब क्या है कि ये दोनों सी चीजें जो हैं वो सेम है, सेम लॉजिक से आ रही हैं। लॉजिक क्या है हमारा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लॉजिक ये है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इसको यहां पर डिटेल में बताया। ये है एरिया।
अब निकालते हैं हम लोग कि एरिया कितना होगा। इस डेल्टा एक्स को ऐसे ही अभी रहने देते हैं और इंटीग्रेशन वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो आएगा 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 dt। ठीक है, अब लिमिट है 0 से t, सो डेल्टा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर दे रहा हूं, यहां पर कांस्टेंट टर्म है ये ऐसे ही रहेगा, t टू द पावर 2 का यानी t स्क्वायर का होता है t क्यूब बाई 3 माइनस 2 लिखा हमने, t टू द पावर 1 का होता है t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2 और प्लस 5 का हो जाएगा 5t। फिर ये हमने लगा दिया ब्रैकेट और जो लोअर लिमिट है उसको यहां लिख दिया, जो अपर लिमिट है उसको यहां पर लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज हमको समझ में आ गई। सो अब देखते हैं कि इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं और बीच में माइनस, मतलब सिंपली बोले तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, इसकी हो जाएगा 3 2 6, 2 2 कैंसिल आउट, सो 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t लिमिट 0 टू t, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू अपर लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t, ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, और लोअर लिमिट में 0 पुट कर दोगे क्योंकि अगर t में आप 0 पुट करोगे तो सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो डेल्टा x है, डेल्टा x मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली बॉडी यहां पर थी और फाइनली बॉडी मैंने मान लिया है कि कहीं पर भी है और ये डिस्टेंस है x। ठीक है, x मैं इसको xf नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं देख रहे, हम लोगों को एक किसी भी टाइम पे पोजीशन चाहिए, तो हमने मान लिया कि किसी भी टाइम पे जो बॉडी की पोजीशन होगी वो x होगी। तो पहले बॉडी यहां थी, अभी बॉडी यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x माइनस xi, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t। अब xi यानी इनिशियल पोजीशन जो है उसकी वैल्यू को आप पुट कर दो, माइनस 20 इक्वल टू 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 20। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। हमें दिया क्या गया था, हमारे पास सिर्फ 2 डिटेल्स थी, वेलोसिटी का जो फंक्शन था और बॉडी की इनिशियल पोजीशन, की बॉडी स्टार्टिंग में कहां पर रखी हुई है, सिर्फ ये इतना था हमारे पास, और उसके बेसिस पे हमने निकाल लिया पोजीशन का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में। अब अगर आपसे कोई बोले कि मुझे बताओ 5वें सेकंड पे बॉडी कहां है, तो t की वैल्यू को क्या करना है, सिर्फ 5 रख देना है। 10वें सेकंड पे बॉडी कहां पर है, सो t की वैल्यू को आप 10 रख दोगे। तो यानी कि हम सारी वैल्यूज यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन पे और देखेंगे कि वहां से वेलोसिटी और पोजीशन के इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया एक्सेलरेशन इक्वल टू 6t माइनस 2, ठीक है, आई कैप। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, आप यूनिट भी लगा देना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई कैप। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन पता चल रहा है। आप t की वैल्यू को पुट करोगे a मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई एक्सेलरेशन तो मिल जाएगा, अब पोजीशन और वेलोसिटी कैसे निकालें, तो यहां पर कुछ डिटेल्स हमको और देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि एट t इक्वल टू 0 जो बॉडी का पोजीशन है वो है सपोज दैट 5 मीटर, और बॉडी की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, या आप इसको u भी लिख सकते हो, ठीक है, वो है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज आ गई। इतना डिटेल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तभी आप आगे फाइंड कर सकते हो। सो एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब एक चीज देखना, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, जैसे ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, सो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा भी हो, तो आप जो उसका एरिया निकालते हो,
एरिया निकालते हो तो फिर आपको क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो फिर आप इसको इजीली निकाल सकते हो ग्राफ ड्रॉ करके, बट वो मेथड हर जगह पे काम नहीं देगा, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से ही समझाऊंगा। ठीक है, सो अब यहां पर देखते हैं कि अगर ये है हमारा एक्सेलरेशन, ये है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये, अगर हमको निकालना हो चेंज इन वेलोसिटी तो क्या करेंगे, किसी भी डिस्टेंस पे जाके स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे dt, और एलिमेंट लेने के बाद ये जो पतली सी स्ट्रिप बनेगी इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कितना हो जाएगा, a dt। ठीक है, सो a dt हो जाएगा हमारा इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया। यही काम अगर हम लोग यहां से 0 से लेके t तक कर दें, हम लोग बार बार t क्यों ले रहे हैं, हम लोग कोई वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अभी हमसे किसी टाइम पे वेलोसिटी नहीं पूछी जा रही, हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें टाइम पुट करो और किसी भी टाइम की हम लोग वेलोसिटी को निकाल सकें। सो हमने एक रैंडम टाइम t मान लिया। सो अगर यही काम जो ये एरिया हमने निकाला है, अगर यही काम हम 0 से t तक कर दें तो मिल जाएगा पूरे का पूरा एरिया, और ये पूरे का पूरा एरिया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस में आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये इक्वेशन आया कहां से है। अब देखते हैं, डेल्टा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 6t माइनस 2। अब यहां पर है dt, लिमिट है 0 से t, सो डेल्टा v इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 6 कांस्टेंट है, t टू द पावर 1 का हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2, अपॉन में आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, और माइनस 2t। फिर से बोलना, जिसको इस स्टेप में डाउट है, इसका मतलब कि उनकी इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं कोई पार्ट मिसिंग है। ठीक है, सो उसको क्लियर कर लेना। ये चीज आ गई। अब हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट्स लगी हुई हैं तो लोअर लिमिट को नीचे और अपर लिमिट को ऊपर, 2 3 6, यानी कि डेल्टा v आ गया हमारा 3t स्क्वायर माइनस 2t। चलो 0 से t। अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी t में पहले इसको पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी t है, सो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t। ये अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो अल्टीमेटली हमें मिल क्या गया है, हमें मिल गया है डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। अब चेंज इन वेलोसिटी ध्यान से देखना, बॉडी यहां पर थी जब इनिशियली, चलो एकदम सही ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहां पर ये एक्स एक्सिस था, t इक्वल टू 0 पे बॉडी की पोजीशन कहां थी, 5 पे थी, यानी बॉडी ऑलरेडी यहां पर थी। और t इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। सो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। किसी भी टाइम t पे मैंने मान लिया कि बॉडी की पोजीशन कितनी है, x है, और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। ठीक है, सो अब यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी आया है, पहले 20 था, बाद में v है, सो चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस 20। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। सो यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 20, और यहां पर हम लोग आगे मीटर पर सेकेंड लगाएंगे और आगे डायरेक्शन को लगाते ही ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। सो हमारे पास दिया क्या गया था, हमारे पास एक्सेलरेशन था। ठीक है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन था, यानी कि हम टाइम पुट करके एक्सेलरेशन की कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, बट यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि अब आप टाइम पुट करो, टाइम पुट करो जिस भी टाइम का आपको वेलोसिटी चाहिए। अगर आप 4 पुट कर रहे हो t की जगह पे तो चौथे सेकंड की वेलोसिटी मिल जाएगी। ध्यान रखना, ये सारी बातें इंस्टेंटेनियस यहां पर मैंने लिखा नहीं है, बट ये आपको समझना है कि टाइम पुट करने पे उस टाइम की वेलोसिटी मिल रही है, यानी वो वेलोसिटी कैसी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो यहां तक तो बात समझ आ गई कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिल गई। अब बात करते हैं पोजीशन के बारे में, कैसे पता लगाया जाए कि बॉडी की पोजीशन किस टाइम पे कहां पर है। सो हमको पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देखा ही था कि किस तरीके से निकालें, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। वेलोसिटी टाइम हमने लिया था कि एक छोटा सा एलिमेंट है dt, तो ये हो जाएगा v, सो इसका एरिया हो जाएगा v dt। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं v dt, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से t तक, तो हमें 0 से t टाइम में होने वाला डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब v की वैल्यू अगर पुट करें, सो v इक्वल टू 0 टू t 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 20 dt, 3 इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस 2 t टू द पावर 1 का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 20t। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, यानी कि अच्छा इंटीग्रेशन करने के बाद आप ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना 0 से t। सो डेल्टा x इक्वल टू अल्टीमेटली आ जाएगा t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 20t, और यहाँ पर जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो आएगा 0। देखो इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किया है। क्यों सॉल्व किया है? क्योंकि अभी पिछला एग्जाम्पल यही था कि अगर वेलोसिटी हमको पता हो तो पोजीशन कैसे निकालें, तो उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इनिशियली बॉडी 5 पे थी, फाइनली बॉडी x पे है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा x माइनस 5, या आप xi लिख के फिर 5 लिख सकते हो, इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 20t, और यहां से जो मिला हमें वो आ गया x इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 20t प्लस 5। ठीक है, ये मिल गया पोजीशन, मीटर में रहेगा आई कैप, तो ये कन्वर्ट हो गया वेक्टर में। तो आज अभी तक हमने सीखा क्या कि चाहे xt के फॉर्म में इक्वेशन हो, चाहे vt के फॉर्म में, चाहे at के फॉर्म में, हम लोगों को अगर कोई भी एक इक्वेशन दे दिया जाए तो बाकी की दोनों इक्वेशंस को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो एक और केस देखते हैं। सपोज दैट कोई इक्वेशन इस टाइप से दिया हुआ है, t इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 5वें सेकेंड पे कितना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि वेलोसिटी कितनी है और एक्सेलरेशन कितना है एट t इक्वल टू 5, यानी इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। अब भाई ये तो हमने देखा नहीं, हमने तो सिर्फ यही देखा था x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी x होता था x इक्वल टू और समथिंग t का एक्सप्रेशन लिखा होता था। यहां पर ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिर्फ समझ लेना, इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। -3 को इधर लेके आएंगे, सो हो जाएगा t प्लस 3, इधर था हमारा अंडर रूट x, सो x इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, सो t प्लस 3 का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पुराने टाइप में। तो कई बार क्वेश्चंस में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज कर देते हैं, वहां पर आपको खुद का दिमाग लगाना है। अब हम लोग एक अगली वैरायटी की बात करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन देखे वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखे। ठीक है, कि आप टाइम को पुट करो आपको पोजीशन मिल जाएगा, आप टाइम पुट करो वेलोसिटी मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब जो अगला एग्जांपल है हमारा कि सपोज दैट मैंने वेलोसिटी का फंक्शन तो दिया बट टाइम के रिस्पेक्ट में ना देके पोजीशन के रिस्पेक्ट में दे दिया। ठीक है, ये है हमारा पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब आप क्या करोगे? पोजीशन के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसी को इस तरीके से देता v इक्वल टू 2t प्लस 5, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर आप टाइम को पुट करते, जैसे t इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी है 5, t इक्वल टू 1 पे बॉडी की वेलोसिटी है 15। यहां टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, कि पहले सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या है, पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जब x 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी है 5, जब x 1 है तो बॉडी की वेलोसिटी है 15। यानी कि हम यहां पर ये बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है?
जो टाइम का फंक्शन होता था उसमें हम लोग किसी टाइम पे बताते थे कि भाई 5वें सेकंड में बॉडी कहाँ है ये नहीं पता, बट 5वें सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी है ये निकाल सकते हैं। इस टाइप के फॉर्म में जहां v इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता था, x मतलब पोजीशन, तो यहां पर x की वैल्यू को आप पुट करो, x इक्वल टू 10 पुट कर दिया, मतलब 10 मीटर पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है वो आपको पता चल जाएगी। सो अब इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, अब यहां पर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन में ही पूछेंगे एक्सेलरेशन कितना है x इक्वल टू 4 मीटर पे। अभी तक कैसा पूछते थे, एक्सेलरेशन कितना है टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे, चौथे सेकेंड पे कितना था। यहां पर पूछ रहे हैं 4 मीटर पे कि जब बॉडी 4 मीटर पे होगी वहां कितना एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो भाई हमें तो सिर्फ एक ही चीज पता है, a इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, ये चीज सही है, इसको हमने निकाला था। अगर हम लोग यहां पर dx बाई dx लिख दें तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा ना, कैंसिल आउट होके हम लोग जानते हैं कि सेम ही चीज मिल जाएगी dv बाई dt। चलो इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, a इक्वल टू dx को इधर लेके आएंगे, dv को उधर लेके जाएंगे, तो इस साइड क्या हो गया dx बाई dt, और इस साइड आ जाएगा हमारा dv बाई dx। अब एक चीज हमको ये पता है कि v इक्वल टू dx बाई dt होता है, सो v इक्वल टू dx बाई dt है। अगर इसको हम लोग इसमें पुट कर दें तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, a इक्वल टू v dv बाई dx। इसको भी ध्यान रखना, इसके बिना ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। ठीक है, यहां पर है a इक्वल टू v dv बाई dx। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने लिया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे टाइम पोजीशन 4 मीटर पे। सो हमें सीधे फॉर्मूला पुट करना है, a इक्वल टू v dv बाई dx। सो a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5 d बाई dx, और अंदर आप पुट कर दोगे 2x प्लस 5। अब एक चीज समझना, ये जो 2x प्लस 5 है ये तो बाहर है, ठीक है, कोई ऑपरेशन उससे बाहर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, d बाई dx के अंदर जो है सिर्फ उतना ही ऑपरेट होगा, और हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा सिंपली 2। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई, क्योंकि 2 कांस्टेंट है और x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है 1, और 5 हमारा एज इट इज 0, 5 का हमारा हो जाएगा 0, हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब इस केस में एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा 4x प्लस 5, यानी एक्सेलरेशन का किस में मिल गया हमें, जो इक्वेशन है वो x के फॉर्म में मिल गया। यानी कि अब अगर आपको निकालना है कि एट x इक्वल टू 4 मीटर, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4 जा 16 प्लस 5, यानी कि 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये चीज भी क्लियर होनी बहुत जरूरी है, हमको पता होना चाहिए कि अगर इक्वेशन को x के फॉर्म में दे दिया तो फिर कैसे हमको अप्रोच करना है। ठीक है, सो आई होप कि अभी तक आपको समझ आया होगा, और आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर कोई पार्ट मिस हुआ हो तो फिर से देखो, ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर सब कुछ समझ आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।